जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, अगर आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है तो आपको ध्यान से सुनना होगा। एग्जाम सेंटर पर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाओगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही सही सुन लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हो तो ये और एसएससी की अपेक्षा, जीडी हो चाहे आपका एमटीएस हो, उससे अपेक्षा बहुत टफ है। यानी कि अगर आप एग्जाम सेंटर पर गलती करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तथा कुछ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई क्या है, आप थोड़ा सा पेशेंस में देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको आईडी लेकर जाना होगा, है ना। आईडी ऐसी लेकर जाना होगा, यानी सबसे बढ़िया आपका आईडी है आधार कार्ड। आधार कार्ड वो कंपलसरी मांग रहे हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही होगा, जैसा एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वैसा का सेम डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपका एडमिट कार्ड से नहीं मैच हो रहा तो आधार तो होना चाहिए, उसके साथ में दूसरी अदर आईडी भी होना चाहिए। यानी जब आपका आईडी के साथ में आधार कार्ड के साथ में आपका जो डीओबी हो मैच करेगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। डीओबी पर जो आपका आईडी है वो आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी, है ना, और डीएल, ये चीजें चल जाएंगी। लेकिन कंपलसरी आधार कार्ड भी है, मार्कशीट वगैरह से काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी सबसे बड़ी चीज है एडमिट कार्ड की 2 कॉपी होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। आपने एसएससी और सारे एग्जाम दिया होगा लेकिन उसमें ब्लैंक व्हाइट वाला चल जाता है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, कलर, जो कलर वाला होता है वो मांगा गया है। यानी ब्लैंक व्हाइट नहीं चलने वाला है। जैसा पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं मतलब रंगीन दिखता है, कलरफुल दिखता है, वैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, है ना। उसके बाद में 2 फोटो वहां पर आपको लेकर जाना है, वो चेक करें या ना चेक करें। 90% स्टूडेंट को क्या है, फोटो और इससे बाहर कर रहे थे, तो आपको फोटो लेकर जाना होगा। आईडी का एक फोटो कॉपी कहीं कहीं पर मांगते हैं, किसी किसी एग्जाम सेंटर पर, कहीं कहीं पर नहीं मांगते। आज मेरा भी एग्जाम था, तो सबसे पहले आपको एक आईडी लेकर जाना जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मैच हो, और आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर जाना, 2 कम से कम 2 लेकर जाना होगा, और रंगीन होना चाहिए, है ना। और आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। 3 चीज आपके पास होना चाहिए, और आप मास्क भी लेते जाइएगा। 4 चीज आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। फिर मैं बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 कॉपी लेकर कम से कम जाइएगा, और रंगीन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। देखिए, एसएससी जीडी का जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है तो उसमें आपके जो क्वेश्चन हिंदी के हों, जैसे हम जीके की बात करते हैं तो उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन एससीएफ में ऐसा नहीं है। एससीएफ के जो हिंदी का पैटर्न आ रहा है, इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो हिंदी कर लोगे, है ना। अगर हम बात करें जो हिंदी में छंद, अलंकार, संधि, ये सब पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। एकदम का जीडी वाला सिलेबस है। छंद, छंद, अलंकार, बस कारक से क्वेश्चन बनना है, सर्वनाम से क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके का। तो देखिए, जीके में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स ही आ रहा है, और 15 तक कह सकते हैं। 10 क्वेश्चन कम से कम, यानी 50% आपका जो आ रहा है वो जीके आ रहा है। यानी कि आपको जीके मतलब करंट अफेयर्स, 25 क्वेश्चन आएंगे जीके में, जिसमें से क्या है, 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स ही आ रहा है। बाकी में आपका 1-2 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल मिल जाएगा, अनुच्छेद से संबंधित, और आपका स्टैटिक जीके में डांस से संबंधित मिल जाएगा। बांध वांध ये सब कुछ नहीं आ रहा है, बस डांस आ रहा है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें आ रही हैं, बहुत डीपली नहीं पूछ रहा है। और इसमें अगर बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है, यानी कि आधुनिक इतिहास पूछ रहा है ना। अब बात करें मैथ के बारे में, तो देखिए जो आपका मैथ है दोस्तों, वो क्या है, बहुत टफ नहीं पूछा जा रहा है। मैथ मैंने देखा हुआ है कि मैथ एक, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप मैथ कर लोगे। मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप कर सकते हो। और बात करें कि मैथ में आपका अर्थमेटिक हो गया और एडवांस हो गया। एडवांस के 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। एक आया था आपका आज से संबंधित आया था, और एक त्रिभुज संबंधित आया हुआ था। 2 एडवांस के क्वेश्चन आए थे, बाकी इसके सारे सारे अर्थमेटिक के थे, है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रीजनिंग है वो कैसी पूछी जा रही है, तो देखिए रीजनिंग के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आपने प्रैक्टिस अभी तक किया हुआ है तो आप रीजनिंग कर लोगे। 25 में से आप क्या है 22-23 आराम से मार सकते हो। लेकिन एक उसमें जो बहुत टफ पूछा जा रहा है वो क्या है, पूछा मेरे वाले शिफ्ट में पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट, और वो लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। ये थोड़ा टफ पूछा गया था, लगभग में एक पूरा पैसेज था। तो आपको उसमें उलझना नहीं है, बाकी क्वेश्चन को करना है। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको नहीं उलझना, उसको स्किप कर देना है, और थोड़ा सीरीज पे आपको फोकस करना होगा, तब आपके यहाँ जाके कर पाओगे।
तथा मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में क्या क्या पढ़कर जाना होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।